एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उसके बाल बहुत ही सुंदर और बहुत लंबे थे, इसलिए उसका नाम सुनहरी पड़ा था। पड़ोसी राज्य के एक खूबसूरत राजा ने उस राजकुमारी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इससे राजा बहुत परेशान हो गया। तब उसने एक अपने विश्वसनीय दरबारी को राजकुमारी को राजी करने के लिए भेजा। वह दरबारी कुत्ते को साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक सुनहरी मछली को घास में तड़पते हुए देखा। उसे उठाकर उस दरबारी ने पानी में डाल दिया। जीवनदान पाकर मछली ने कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मैं इस मदद को हमेशा याद रखूंगी। आगे बढ़ने पर उस दरबारी ने एक चील को कौवे को मारते हुए देखा। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारी उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। वह दरबारी आगे बढ़ता गया। जंगल से गुजरते समय उसने जाल में फंसे हुए उल्लू को आज़ाद किया। मैं आभारी हूँ, मैं किसी दिन आपकी मदद ज़रूर करूँगा, ये उल्लू ने कहा। दरबारी उस राज्य में पहुंचा और राजकुमारी से मिलने गया। राजकुमारी की सुंदरता देखकर वह उसे देखता ही रह गया और कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गया। राजकुमारी ने कहा, 1 महीने पहले मेरी एक अंगूठी गिर गई थी, नदी में गिर गई थी, पहले उसे ला दो, फिर मैं आगे बात करेंगे। दरबारी अपने कुत्ते के साथ नदी के पास पहुंचा। वह सुनहरी मछली आई और उसने आकर कहा कि ये लो तुम्हारी अंगूठी, तुमने मेरी जान बचाई, यह हिसाब बराबर हुआ। अंगूठी पाकर आश्चर्यचकित राजकुमारी ने कहा कि मुझे भंगूरी नामक दैत्य का सिर ला कर दो। वह दरबारी फिर अपने कुत्ते के साथ चल पड़ा और जो ही भंगूरी नामक राजा के महल के पास पहुंचे, कौवे ने वहां आकर राजा की दोनों आंखें फोड़ दी और उसने उसका सिर काट लिया। कौवे ने कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया। फिर भी राजकुमारी संतुष्ट नहीं हुई। राजकुमारी ने उसे अंधेरी गुफा से एक शीशी में जल लाने को कहा, जो कि खूबसूरती बढ़ाने का जल था। वहाँ उसकी मदद उस उल्लू ने की और उसे शुभकामना दी। आखिरकार राजा से विवाह कर लिया। राजकुमारी खुश हो गई और राजा से विवाह कर लिया, परंतु राजा को दरबारी से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने उसे बंदी बना लिया। राजा और सुंदर दिखना चाहता था, इसलिए उसने शीशी के जादुई जल से अपना मुंह धोने का निर्णय किया, परंतु वह यह नहीं जानता था कि दासी से वह शीशी टूट गई थी और उसने उसकी जगह दूसरी वाली शीशी रख दी थी जिसमें मृत्यु का जल था। राजा ने जो ही अपना चेहरा धोया, उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने दरबारी को मुक्त किया और उससे कहा, राजा बनो। और मेरे पति भी। दरबारी मना नहीं कर सका क्योंकि वह भी उसे बहुत पसंद करता था। उन दोनों का विवाह हो गया और दोनों प्रसन्नतापूर्वक शासन करने लगे। इसलिए ईमानदारी से किया हुआ कार्य का निर्णय भी हमेशा सही और न्यायपूर्वक होता है।